बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 247 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। बढ़िया भक्ति भाव से मन लगा करके सुनिए। कुंजर मन कंठा कले तुरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठे और तुलसी की माला सुशोभित हो रही है। बैलों के से ऊंचे कंधे, सिंह की सी चाल और बल की समुद्र लंबी भुजाएं हैं। कट तो नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत जैगी उपबीत सुहाए, नगसिक मंजू माछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे, हाथों में धनुष और कंधे पर धनुष तथा पीले जनेऊ है। नख से चोटी तक सब अंग महान शोभा से छाए हुए हैं। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाए। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक है, तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने मुनि के चरण कमल जा पकड़े। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाय कुंवर वर दो, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और रंग भूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते हैं, वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। बलि रचना मुनि नृप सन कहे, राजा मुदित महासुख लयऊ। अपनी अपनी ओर ही मुख किए सभी ने राम जी को देखा, पर यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुए और बड़ा सुख पाया। सब मंचन तय मंचु के, सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तय, बैठा रे महिपाल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सब मंचों से एक मंच सुंदर उज्ज्वल और विशाल था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनुरा के से उदय भय तारे। असी प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देख सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए, जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंद पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजो भव धनुष विशाला, मेली सिया राम उर्माला। अस विचारी गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई।
शिव जी के इस बड़े धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेंगी। ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बेसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवारी ब्याह। यह बात सुनकर दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है। बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालो किन हो, सियत समरिद तब हम सो। यह सुनी अवर मही मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार सीता के लिए समर में हम उसे भी जीतेंगे। यह सुनकर अन्य धर्मात्मा हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। सी ब्याह विराम गर्भ दूर कर नृपन के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। राजाओं को घमंड दूर करके रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रणवाग्रे दशरथ पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदिकन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जे सीता। वृथा गाल बजा कर मत मरो, मन के लड्डुओं से भूख शांत नहीं होती। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर अपने जी में सीता जी को जगदात्मा जानो। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरि लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, दो बंधु संभोर बासी। श्री रामचंद्र जी को जगत पिता समझकर आंखें भरकर इनकी शोभा देख लो। सुंदर सुख देने वाले और सब गुणों की राशि ये दोनों भाई महादेव जी के हृदय में वास करते हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा करहु कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। पासी अमृत का समुद्र छोड़कर मृग तृष्णा के जल को देखकर दौड़कर क्यों मरे जाते हो। जिसे जो अच्छा लगे सो करो, हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। अस कई भले भूप अनुरागे, भूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में मग्न हो गए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और पुष्प बरसाते हुए मधुर गीत गा रहे थे। जाने सो अवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। तब राजा जनक ने शुभ समय जानकर सीता जी को बुला भेजा। चतुर और सुंदर रूप वाली सब सखियां आदर सहित उन्हें लिवा ले चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सीता जी की शोभा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वे जगत की माता और रूपा गुणों की खान है। सब उपमाएं मुझको तुच्छ जान पड़ती हैं, क्योंकि वे सब
संसारी स्त्रियों के अंगों में लग चुकी हैं। से बरनीय ते उपमा दे को कभी कहाई अजसु को ले, जो पट तरयती समसिया जग सिख जुगति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन उपमाओं को देखकर कुकभी कहा कर कौन अपयश ले। जो किसी स्त्री के साथ सीता जी की उपमा दी भी जाए तो संसार में ऐसी मनोहर युवती कहाँ है। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विषबारुनी बंधु प्रिय जेहि, कैयर नमा सम किमि बदेहि। सरस्वती बहुत बोलने वाली है। पार्वती जी अर्धांगिनी है, उनका आधा अंग शिव जी का है। रतिपति को अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है। और विश्ववाणी जिनके प्यारे भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो सीता जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मैं कछप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथ पानी पंकज निज मारू। जो छवि रूपी अमृत का समुद्र हो और दिव्य रूप का कछुआ हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार रस रूपी मंदरा चलो, और कामदेव स्वयं अपने कर कमलों से मथे। यही विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतुल। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी सीता जी को संकोच के साथ लक्ष्मी जी के समान कह सकते हैं। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत, और आज मैंने श्री रामायण के बाल कांड के दोहा क्रमांक 250 तक आपको श्री रामायण पाठ सुनाया। कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य आप कहिए। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राम कथा के साथ में। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें, प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।